नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम भारत और चाइना के बीच लद्दाख सीमा पर अब और भी ज़्यादा बढ़ चुके टेंशन के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, इस पूरी एरिया में चाइना की ओर से टेंट और फौजी गाड़ियां दिख रही हैं, जिसके जवाब में भारत ने भी अपने सेना की तैनाती को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि दोस्तों, चीन के पीपुल लिबरेशन आर्मी की तरफ से 1200 जवान इस समय सीमा पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बीच गलवान घाटी की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें LAC के दोनों तरफ से ढेर सारे टेंट और फौजी गाड़ियां भी दिख रही हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर टेंशन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दरअसल दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी में चीनी सेना तेजी से अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से चीन ने इस इलाके में 100 से भी ज़्यादा टेंट बना डाले हैं और इसको लेकर हमने एक पहले से भी वीडियो को बनाया है। और इसी बीच हालात और भी गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने भी अपने सेना की तैनाती को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह दावा किया है कि लद्दाख में भारतीय सेना कुछ अतिरिक्त बटालियन को सीमा पर भेज रही है। वहीं दोस्तों, लेह में सेना की दूसरी यूनिट में करीब 10 से 12 हजार सैनिक हैं और हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी 2 दिन पहले ही सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हालात का जायजा लेने के लिए लद्दाख गए थे और उनके साथ बॉर्डर पर उत्तरी कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाकई जोशी भी मौजूद थे। इसके अलावा दोस्तों, इन दोनों ही लोगों के साथ हालात का जायजा लेने के लिए लेह के 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह भी मौजूद थे। वहीं दोस्तों, इन सभी चीजों के बीच गलवान घाटी की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं और इन तस्वीरों को ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े एक एक्सपर्ट ने शेयर किया है और उन्होंने इसके जरिए ये दावा किया है कि LAC के पास दोनों तरफ से ढेर सारे टेंट दिख रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि पिछले 2 हफ्तों में चीन ने करीब 100 टेंट बनाए हैं। इसके अलावा दोनों तरफ से फौजी गाड़ियां भी मौजूद हैं। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भारत की तरफ से अभी भी इन तस्वीरों को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दोस्तों, इन तस्वीरों के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि गलवान घाटी में 1962 की तरह माहौल दिखाई दे रहा है, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। दरअसल दोस्तों, चीन के पीपुल लिबरेशन आर्मी के 1200 जवान इस समय सीमा पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर उनकी तरफ से कई सारे बंकर भी दिख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि भारतीय सेना इनसे केवल 500 मीटर की दूरी पर ही खड़ी है और सैन्य सूत्रों ने कहा है कि पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी में भारतीय सेना चीनी सेना के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी में तनाव को कम करने के लिए इस हफ्ते कम से कम 5 बार वार्ता की गई थी, जो पूरी तरह से नाकाम रहा था। दरअसल दोस्तों, दोनों पक्षों ने विवादित सीमावर्ती इलाकों में अपना अपना आक्रामक रुख जारी रखा है और भारत ने इसी बृहस्पतिवार को कहा था कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों की सामान्य गश्त में बाधा उत्पन्न कर रही है और भारत ने सीमा प्रबंधन को लेकर हमेशा दायित्वपूर्ण रवैया अपनाया है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए चीन की सरकारी मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स की, जो एक प्रकार से चीनी सरकार का ही मुखपत्र है, उन्होंने कहा है कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी इलाके में निर्माण करने की कोशिश की है और इसीलिए चीनी सेना ने डोकलाम के बाद सबसे बड़ा सैन्य कदम उठाया है और गलवान घाटी में तैनात सैनिकों की तादाद को बढ़ाई है। वहीं दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नपे-तुले बयान में कहा है कि भारतीय सैनिक जो भी कर रहे हैं वो अपने इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अमेरिकन नेवी के द्वारा टेस्ट किए गए लेजर वेपन वाली खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले से वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए गलवान वैली की, तो यह घाटी भारतीय सेना के सब सेक्टर नॉर्थ इलाके में पड़ती है, जिसमें रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण डायलोत बेग ओल्डी और डेप्सांग का पठार जैसा इलाका आता है, जहां पर चीन के साथ भिड़ंत होती रहती है। लेकिन दोस्तों, चाइना अक्साई चीन पर अपने कब्जे को बढ़ाकर पूरे इलाके में करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली 235 किलोमीटर लंबी सड़क को 2019 में ही बनाकर पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों, फिर भी इस सड़क के बनने के बाद भी गलवान घाटी तक जाने के लिए लंबा और मुश्किल रास्ता अभी भी तय करना पड़ता है।